नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट खबर पर। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव में हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, जिससे केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिले। ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रमुख बिंदु है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यूपी की 80 सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा 10 पर बसपा, 5 सपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से बिसात बिछाना शुरू दिया है। इस बार बीजेपी की नजर यूपी पर टिकी है, जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर फतेह हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी की नज़र उन सीटों पर टिकी हुई है जहां 2019 के चुनावों में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पिछली बार की तरह इस बार भी ये सीटें पार्टी के लिए सिरदर्द न बन जाएं, इसके लिए खास रणनीति तैयार की गई है। दोस्तों, यूपी की हारी हुई 14 सीटों के लिए बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, उसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता इन सीटों पर प्रवास करेंगे। इनमें कई केंद्रीय मंत्री समेत प्रदेश के मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। इन क्षेत्रों में खासतौर से लगातार कार्यक्रम किए जाएंगे और बीजेपी की नीति व रीति के बारे में मतदाताओं को बताया जाएगा। पार्टी के दिग्गज नेता इन हारी हुई सीटों पर अपनी कमजोरी और चुनौतियों का आकलन करेंगे और उन पर काम करके पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यूपी की 80 सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 2 सीटों पर उसकी सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 16 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इनमें से 10 सीटों पर बसपा, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट रायबरेली से कांग्रेस की सोनिया गांधी सांसद हैं। हालांकि बाद में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, जिसके बाद अब 14 सीटें रह गई हैं जिन पर गैर बीजेपी के सांसद हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ये सीटें थीं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना। 2019 में रामपुर सीट पर सपा के आजम खान और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इन दोनों सीटों पर सपा का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन 2022 में हुए उपचुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव परिवार की विरासत बचाने में सफल रहीं और सपा जीत गई। दोस्तों, अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन 14 सीटों पर क्या कमाल करती है। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।